मेहनत के फल की कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोहन बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा ज़मीन लेकर उसमें फसल लगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्तों ने खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन मंदिर में बैठकर अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे बाज़ार में जाकर बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर सोहन ने कहा कि इसमें से मेरा ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फ़ैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावलों की एक एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावलों को बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपने अपने चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। मोहन अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोले, हे भगवान, मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुँचे। सोहन ने तो पूरी रात जगकर चावलों से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ और मोहन ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर कि ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोलकर देख लीजिए, मुझे भगवान पर पूरी विश्वास है, इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच ही मौजूद थे। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद जब ही करते जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दे दिया। इसके बाद से मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार इसके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कर्म करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।